पंचायत लगी हुई है। लड़की का बाप बैठा हुआ है, आगे उसका दामाद बैठा है और लड़की के ससुराल वाले बैठे हैं। लड़का कहता है कि मैं इसको तलाक दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक ऐसे नौजवान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने सब्र का पैमाना नहीं छोड़ा और इसी सब्र की वजह से उसने अपने वालिदैन को सुरखरू किया और अपनी बीवी जो है उसके जो ऐब थे वो ना किसी को बताए, लेकिन बिना बताए उसको उसकी सज़ा दे दी। अब ये कहानी शुरू होती है पंजाब के इलाके से तल्लक रखने वाला एक नौजवान जो रियाद में नौकरी करता था, इंजीनियर था। अब जवानी में वो रियाद आ गया और यहाँ पर आके उसने नौकरी शुरू की और उसके बाद उसकी सैलरी बढ़ती है, एक अच्छे ओहदे पर फायज हो गया। अब उसकी उम्र तकरीबन 30 साल हो चुकी थी और पाकिस्तान आता है। उसके वालिदैन उसके लिए एक दुल्हन ढूंढते हैं और दुल्हन ढूंढने के बाद उसकी शादी कर देते हैं। 4 महीने की छुट्टी थी, 1 महीने के बाद शादी हुई और उसके बाद 3 महीने उसने अपनी बीवी के साथ गुजारे। बड़े अच्छे तरीके से उसने ये दिन गुजारे। दोनों के दरमियान बड़ी प्यार मोहब्बत और बातें करना, हर तरह से बहुत ही ज़बरदस्त शादी चल रही थी। अब उसके बाद इसने अपनी बीवी को अलविदा कहा और सऊदी अरब वापस आ गया अपनी जॉब पर। कुछ 6 महीने गुजरे तो उसके वालिद का उसको एक दिन फ़ोन आया। उसके वालिद का फ़ोन आया और कहता, बेटा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुमसे ये बात कैसे करूँ। बेटा कहता, अब्बा जान आप कोई भी बात है आप खुल के करें, मैं आपके खून हूँ, आपकी औलाद हूँ, आपका बेटा हूँ, मैं हर चीज़ सुन सकता हूँ आपकी। आप कुछ भी कहें, आप बेशक मुझे जान से मार दें, मैं हाजिर हूँ। बाप कहता, बेटा ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि जब तुम चले गए तो उसके बाद तुम्हारी बीवी जो है वो 2-3 महीने तो ठीक रही, लेकिन उसके बाद उसका एक कज़न है, वो अब हफ्ते 2 हफ्ते के बाद घर आता है और ये दोनों कमरे में चले जाते हैं, चाय पीते हैं, गप्पे मारते हैं, हंसते हैं, आवाज़ें आती हैं। और हमें इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि तेरी बहन जो है वो जवान है और तुम किसी तरीके से अपनी बीवी को समझाओ कि वो लड़के को कहे कि वो ना आया करे। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारी बीवी गलत है, कल को किसी ने हमारी बेटी के ऊपर उंगली उठा दी तो हमें उसकी शादी करनी मुश्किल हो जाएगी। अब ये बेटा अपने बाप की तरह बड़ा समझदार था, इसने कहा कि ठीक है अब्बा जान, मैं इस चीज़ को करता हूँ सेट। अब लड़के ने सारा दिन सोचा कि क्या करूं, बीवी से बात नहीं की इस मामले पर। वैसे गुफ्तगू हुई, उसके बाद उसने अपने ससुर का नंबर मिलाया। ससुर का नंबर मिलाने के बाद उससे कहता कि अब्बा जान मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहां से शुरू करूं और कैसे करूं। वो कहते, नहीं बेटा आप हमारे दामाद हो, हमारे घर के मेंबर हो, हमारे बेटों जैसे हो, तो बात करो। तो लड़का कहता कि ऐसे है कि आपका फलां फलां लड़का जो है ना, वो जो मेरी बीवी का कज़न लगता है, वो हमारे घर आता है और हमारे घर वाले जो हैं उसको मना नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप लोग बुरा ना मान जाएं कि उसको मना क्यों किया है। तो बेहतर है कि आप उसे खुद से गाइड कर दें कि वो हमारे घर ना आया करे, क्योंकि मेरी जवान बहन है, अगर कल को किसी ने उसके ऊपर उंगली उठाई तो फिर हम उसकी शादी कैसे करेंगे, हमारे लिए बड़ा मसला बन जाएगा और इज्जत जो है वो एक ही बार आती है, बार बार नहीं आती। इसका ससुर भी बड़ा समझदार था, उसने कहा ठीक है बेटा आपने बहुत अच्छा किया जो डायरेक्ट मुझे बताया, मैं इस चीज़ को संभालता हूँ, अपनी बेटी को मैं समझाता हूँ। ससुर अपनी बेटी के पास गए, वहाँ जाकर उसने अपनी बेटी को कहा कि बेटा फलां फलां जो है ना उसको आप तुम मना कर दो कि तुम्हारे घर ना आए। वो क्या, हमारे ख़ानदान में से कोई भी लड़का जो है वो तुम्हारे घर ना आए, जिसने आना है अपने बीवी बच्चों के साथ आए, या कोई तुम्हारी सहेली है तो वो आ सकती है, तुम ना, उसे इस तरह से कोई भी नौजवान नहीं आएगा। अब लड़की जो है वो फ़ौरन समझ गई कि ये हमारे घर से शिकायत गई है, इसलिए मेरे अब्बा जान आए हैं। उसको बड़ा गुस्सा था। अब उसके पास मोबाइल था, ले ये उस नौजवान के साथ मोबाइल के ऊपर राब्ते में थी। इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि कुछ करते हैं। अब लड़की जो है वो नहा के बाहर निकली है, उसके बाद इसकी जो नन थी, लड़के की जो बहन थी, वो नहाने चली गई। जैसे ही वो नहा के निकली, ये बाहर ही खड़ी थी, इसने जल्दी से अंदर गई, उसे कहती कि यहाँ पर मेरे झुमके पड़े थे। अब लड़की कहती झुमके यहीं पड़े होंगे, मुझे क्या पता है। ये बाहर निकली है लड़की, इसने शोर मचा दिया कि मेरे झुमके इसने चोरी कर लिए हैं, ये कर लिया, वो कर लिया। पूरे घर के अंदर ड्रामा बना दिया, सबको बुरा भला कहा और बातें करती रही, जो वो बदला लेना चाह रही थी। उसको तो ये नहीं था कि इन्होंने अच्छा किया मुझे रोक के, और उसको अपने उस कज़न जो कि उसके साथ रातें रंगीन कर रहा था, उससे मिलने की तड़प लगी हुई थी कि किसी तरीके मैं उससे मिलूं। अब इस लड़की को वो बुरा भला बोल रही थी। इसी दौरान कुछ 4-5 दिन गुजर गए। अब ये लड़की जो है, ये बहू इस घर की अपनी सास से कहती है कि माँ जी आपके पास सेफ है, मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरे झुमके चोरी हो गए, कहीं मेरे पास जो सोने का सेट है वो भी चोरी ना हो जाए, तो आप इसे सेफ के अंदर रख लें। अब माँ ने कहा ठीक है बेटा सेफ में रख लेते हैं, आप ले आओ, ये घर तुम्हारा ही है, बल्कि चाबी भी तुम रख लो। कहती नहीं नहीं माँ जी चाबी आपके पास ही रहेगी, बस ये अंदर महफूज करके रख लें। अब उसकी सास ने वो हार पकड़ा और पकड़ के सेफ के अंदर रख दिया, डब्बे के अंदर हार था। तो कहती माँ जी इसमें देख लें हार पड़ा है। कहती बेटा तुम्हारा ही है, जो भी है, हमने इसे कहाँ ले जाना। माँ जी ने हार रखा, ताला लगाया, ताला लगाने के बाद ये छुप के देख रही कि चाबी कहाँ रखते हैं। इसने वो चाबी देख ली, उसके बाद चाबी इसने उठाई है, उठाने के बाद
वो अलमारी खोली है जो सेफ थी और उसमें से हार निकाला, डब्बा वापस रख दिया और उसके बाद खामोशी हो गई। कुछ 2 महीने गुजरे। 2 महीने गुजरने के बाद इसके ससुराल में कोई शादी आ गई। इसने अपनी सास से कहा कि माँ जी हमारे यहाँ शादी है और इस तरह से मैंने जाना है, तो मुझे वो हार निकाल दें। माँ जी ने चाबी उठाई, जाके सेफ खोली है। सेफ खोलने के बाद डब्बा उठा के उसको दे दिया। जैसे ही इसने खोला, इसको पता तो था कि इसके अंदर हार नहीं है, लेकिन इसने शोर करना शुरू कर दिया कि माँ जी इसमें तो हार है ही नहीं। अब इसने आओ देखा ना ताओ देखा, माँ को भी चोर कह दिया, क्या तुम्हारी बेटी भी चोर है, तुम भी चोर हो। मैं अपने ससुर को भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया, ये सारे का सारा घर ही चोर है। अब ससुर जो है वो बड़ा परेशान है और इसी परेशानी में उसने अपने बेटे का फ़ोन लगाया। उसने कहा बेटा हम थक चुके हैं, तू या तो पाकिस्तान आ जा या अपनी बीवी को वहाँ ले जा, हम बहुत परेशान हैं। क्या हुआ बेटा? इस तरह से इसने हार रखा था, अब ये कह रही है कि तुम लोगों ने चोरी कर लिया, तुम्हारी माँ को गालियाँ दे रही है, तुम्हारी बहन को दे रही है, मुझे दे रही है। बेटा बड़ा परेशान। बेटे ने कहा अच्छा अब्बा जी मैं कुछ करता हूँ। बेगम से उसने फ़ोन मिलाया, उसे कहा तुम खामोश हो जाओ, मैं आके कुछ करता हूँ, देखते हैं क्या मामला है। अब उसने छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी को 2-3 दिन के अंदर छुट्टी लग गई। उसके बाद ये जाके अपने एक दोस्त के पास रोज़ाना बैठता था। वो दोस्त जो है उसकी सऊदीया में मोबाइलों की दुकान थी, उससे जाके ये बातचीत की। ये खामोश था। अब वो समझ गया कि किसी परेशानी में है। इसने उससे कहा कि दोस्त ने कहा कि खैर है, तुम परेशान हो, खामोश हो, कोई बात नहीं करते। कहता यार मैं तुम्हें क्या बताऊँ, कपड़ा उठाऊँगा तो अपना ही पेट नंगा होगा। उसने कहा नहीं मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे बताओ क्या मसला है। उसने कहा यार इस तरह से हमारे घर में ये मामला चल रहे हैं। पहले बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगा, फिर अम्मा पे इल्ज़ाम लग गया और अब जो है अब ये मामला है, घर में बुला रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ, छुट्टी लग गई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि जाके क्या करूँगा, मेरे पास क्या सबूत है किसी को बेगुनाह करार देने के लिए। तो उसने कहा अच्छा तुम्हारी बीवी जो है उसको मोबाइल चलाना आता है, पढ़ी लिखी है? कहता पढ़ी लिखी तो है लेकिन मोबाइल इतना ही कॉल शॉल कर ली, ज़्यादा नहीं चलाती। उसने कहा ठीक है यहाँ से लो सबके लिए गिफ्ट, माँ के लिए, भाई के लिए, बेगम के लिए, और बेगम के लिए मैं तुम्हें मोबाइल देता हूँ, ये लेके जाना है और ये मैं इसमें कुछ सेटिंग करके ऊपर से इसको बंद कर दूंगा, डब्बा पैक होगा, तुमने ऐसे ही जाके देना है और वो खुश हो जाएगी। और उसके बाद कुछ दिन तुमने खामोशी से वहाँ गुजारने हैं, कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस ऐसे लगेगा जैसे तुम हर चीज़ से बेखबर तुम बीवी के साथ हो। बेटे ने ऐसे ही किया। जब पाकिस्तान पहुंचा सबको गिफ्ट दिए, ना बीवी से कोई बात की, हार की बात भी नहीं की। अब माँ बाप कह रहे थे कि बेटा खामोश है, हो सकता है चंद दिनों के बाद बात करेगा। और बीवी जो थी उसको ये था कि मेरा शौहर जो है मेरा मुरीद है, ये बात करेगा ही नहीं। अब लड़की जो है वो अपने काम में लगी हुई है। उसने अपने जो यार था उससे बातचीत भी करने के बाद डिलीट कर देना। लेकिन उसके दोस्त ने उसके अंदर कुछ ऐसी सेटिंग कर दी थी कि वो कुछ भी करे वो सबका सब अलग से एक फोल्डर के अंदर सेव हो रहा था जो हाइड किया हुआ था। अब 15 दिन गुजर गए। इन 15 दिनों में लड़की एक बार घर से गायब हुई थी और इसी दौरान उसके उस आशिक की, उसका जो कज़न था, उसकी कॉल आई थी कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अब लड़की ने उसे कहा कि तुम हार खा गए हो, मेरे झुमके खा गए हो, अब तुम्हें और क्या चाहिए? वो कहता देखो मुझे पैसों की ज़रूरत है, अपने शौहर की जेब खाली करो। इसने कहा अच्छा। और इसी दौरान ये घर से कुछ पैसे लेके जाती है, उसको दे के आती है, मिल के भी आती है। और 15 दिन गुजरने के बाद इसने शौहर ने कहा कि मेरा मोबाइल जो है वो गिर गया है और चल नहीं रहा, तो आप अपना मोबाइल देना, मैंने 1-2 कॉलें करनी। बीवी ने अपने मोबाइल में से कुछ डाटा जो था वो डिलीट किया। उसके बाद उसको सिर्फ जो कॉल वाला फोल्डर था वो खोल के दिया और उसके बाद बाकी लॉक लगे हुए हैं। शौहर ने मोबाइल पकड़ के गाड़ी में बैठा और बाहर निकल गया। कुछ दूर जाके इसने अपने दोस्त को कॉल की कि मैं मोबाइल लेके आ गया हूँ, अब बताओ क्या करना है। उसने कहा कि इस तरह से ये फोल्डर है, इस तरह से खुलेगा, अब इसको खोलते जाओ और देखो उसमें क्या है। जैसे ही उसने जाके फोल्डर खोला तो उस फोल्डर के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें कि उसके पसीने छूट गए। और उसमें उसने वो सारी गुफ्तगू, ऑडियो कॉलें जो थी जिसमें उसने कहा कि सोने का हार भी तुम्हें दे दिया, झुमके भी दे दिए, फिर इसने कैसे अपनी माँ के ऊपर, सास के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, वो सारी बातें। अब ये लड़का सारी चीज़ें देख रहा है, उसी के अंदर लड़की की गंदी वीडियोज़ और जो लड़के को मिल रही है वो नंगी, उसके साथ मिलाप की वीडियो, सब कुछ उसने देख लिया और देखने के साथ साथ वो परेशान है। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद इसने फैसला किया कि अब मैं क्या करूँगा। ये घर गया, जाकर बेगम को मोबाइल दे दिया। 2-3 दिन गुजर गए, खामोशी चल रही है, इसने कोई बात नहीं की। और एक रोज़ इसका वालिद इसको बाहर बैठ के कहता बेटा वो हार वाला मसला तुमने बात ही नहीं की, क्या हम चोर लगते हैं तुम्हें? बेटा कहता अब्बू जी खामोश रहे, मैं इसका फैसला करूँगा। उसके बाद ये घर आया और आकर अपनी बीवी को कहता कि तुमने मैके नहीं जाना, मेरा भी उनसे मिलने को दिल कर रहा है। जैसे इसने इतनी बात की तो बीवी बड़ी खुश हुई कि अपने यार से भी मिलूंगी, अपने माँ बाप से भी मिलाऊंगी, और ये तो मेरी बातें मान रहा है, इसने अब तक कोई बात ही नहीं की। बड़ी खुश थी कि मेरे नीचे लगा हुआ है। अब तैयार हुए, तैयार होने के बाद गाड़ी में बैठे हैं और वो उसको लेके जा रहा है। जब घर के पास पहुंचे, घर के बाहर, तो इसने किसी दोस्त को कहा हुआ था कि एन इस टाइम पे तुमने मुझे कॉल करनी है और मैं फिर बहाना बना के आ जाऊंगा।
इसने वहाँ पहुँचते ही कॉल आई है, बेगम उतर रही है, कहता है यार कॉल आ गई है, मैं एक दोस्त की बात सुन के आता हूँ और अगर मैं लेट हो जाऊँ तो तुम लोग खाना खाना खा लेना, मैं फिर बाद में आऊँगा। अब ये निकल गया, बीवी जो है अपने माँ बाप के पास चली गई, उन सबसे मिल रही है, बड़ी खुश है। और उसके बाद एक दिन गुजरा, माँ बाप पूछ रहे हैं कि दामाद नहीं आया, नाराज़ है, जब से सऊदीया से आया उसने चक्कर ही नहीं लगाया। तो वो कहती आ जाएंगे, कहीं काम से गए थे, वो वापस चले गए होंगे घर। 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, तीसरे दिन जो उसका ससुर था लड़के का, उसने कहा बेटा उसका नंबर दो, मैं नंबर मिला के दो, मैं उससे बात करूं। उसने नंबर मिला के दिया, ससुर ने बात की। वो कहता जी देखें, मैं आपकी बेटी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, आप अपनी बेटी को वहीं रखें और मैं 2-4 दिन में तलाक के जो ज़रूरी मामला हैं उनको ओके करके आपको तलाक की रजिस्ट्री भिजवा दूंगा। अब इसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि बेटी को तलाक दे रहा है, क्यों दे रहा, पूछने लगा। उसने कोई बात नहीं, बस मैं नहीं रहना चाहता। अब इधर घर में हंगामा हो गया, लड़की की माँ, लड़की का भाई और सारे परेशान हैं। बाप ने कहा बेटा तुम भी तैयार हो, कपड़े रखो सारे, हम चलेंगे, वहाँ बात करेंगे, तुम्हें वहीं छोड़ के आएंगे, वही तुम्हारा घर है, हम तुम्हें इधर नहीं रख सकते। अब तैयार हुए, गाड़ी में बैठे, वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ लड़के ने घर जाके बताया ही नहीं मसला क्या है, कि वो तलाक दे रहा है नहीं दे रहा, लड़के के घर वालों को पता ही नहीं है। जब इन्होंने जाके बात की, वो कहते हैं हमें तो नहीं पता, बच्चे को बुलाते हैं, बच्चे को बुलाया, वो आके कहता है जी हाँ मैं तलाक दे रहा हूँ। अब सारे उससे गालियाँ दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। पहले मिन्नत समाजे की, जब नहीं काम बना तो फिर ताने देने शुरू कर दिया और उसको डराना धमकाना शुरू कर दिया। जब ये सारी कहानी चल गई तो उसके बाद लड़का अपने ससुर को कहता कि आप मेरी बात सुनेंगे। उन्होंने कहा जी। कहता अकेले में, उसको कमरे में ले गया, जाकर उसने वो मोबाइल दिखाया और दिखाने के बाद कहता कि ये देख लें, ये मामला हैं। अब ससुर जो है वो सारी चीज़ें जब देख रहा था, वो देख भी नहीं पाया और उसने मोबाइल बंद किया और वापस आ गया। कहता उठो चले यहाँ से। वो लड़की की माँ कहती कि हम यहाँ से क्यों जाएं, ये तलाक कैसे दे रहा है। कहता बस तलाक हो गई है, तुम उठो यहाँ से चले। अब लड़की की माँ जो है वो बातें करने लगी, इसने 2 थप्पड़ लगाए उसको। कहता ये थप्पड़ तुम्हें पहले मारे होते ना तो शायद ये सुलझी हुई होती। उसके बाद लड़की बोलने लगी मेरा क्या कसूर है, तो बाप ने 2 थप्पड़ उसको भी लगाए और सबको आगे लगाया और घर आ गया। उसके 2-4 दिन के बाद तलाक हो गई। लड़के ने उसके बाद शादी कर ली और उस शादी के अंदर उसका जो पहले वाला ससुर था वो भी शामिल हुआ। उसके बाद लड़के ने शादी की, शादी के बाद कुछ अर्सा वहाँ रहा और अपनी बीवी की टिकट करवाई, उसको साथ लेके सऊदीया चला गया। और इस तरह से एक कज़न के चक्कर में उससे लड़की ने अपना घर ख़राब कर लिया। पहले लड़के के माँ बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, इस तरह लड़की ने अपना घर ख़राब कर लिया। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि लड़की को जब माँ बाप की तरफ से ट्यूशन मिलती है या माँ की तरफ से उसको शय मिलती है कि कोई बात नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, तो इस तरह के मामला होते रहते हैं। तो बच्चियों को ये समझाएं कि शौहर की इज़्ज़त कैसे करनी है, कैसे उसके दिल में जगह बनानी है, और जो वो घर है ना वो उधर का, तुम वहाँ की बहू नहीं हो, तुम वहाँ की बेटी हो, बेटी बन के रहो। और मैं ये कहूँगा कि जो लड़की के सास और ससुर होते हैं उनको भी चाहिए कि बहू को बेटी बना कर रखें, ना कि उसे हमेशा बहू ही समझते रहें। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप कोई कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो 0300 25 20 629 ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करें। अल्लाह हाफिज़।